नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। और दोस्तों, ब्रेक कंडीशन मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन भागों पर मानसून की ब्रेक कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर मानसून की ब्रेक कंडीशन 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें, 1 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बारिश में कमी नजर आ रही है। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन देखिए, दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश में विराम लगने की आशंका है, क्योंकि मानसून की ब्रेक कंडीशन देखने को मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ है। इसी प्रकार का मौसम गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा सक्रिय है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। 100 मिलीमीटर तक भीषण बारिश हो सकती है 2 अगस्त के दिन। पर्वतीय क्षेत्रों पर आप लोग नजर डालिए, यहाँ पर भी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो अक्षय रेखा है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अपना असर दिखा रही है, और यहाँ पर पर्याप्त नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठकर पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर भी व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोग देखेंगे कि 4 अगस्त के दिन पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है, सिर्फ बिहार को छोड़कर और जो निचले क्षेत्र हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 4 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। और ब्रेक जैसी कंडीशन दोस्तों दूर दूर तक नहीं है। किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। पहाड़ी भागों पर भी लगातार मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश होने की आशंका है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन थोड़ा सा मौसम में मेजर परिवर्तन ये देखने को मिलेगा कि अभी तक दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन यहाँ पर भी पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर अभी भी शुष्क मौसम रहेगा। लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका 5 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के दिन देखिए, जो मानसूनी हवाएं हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से ये सक्रिय हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ 6 अगस्त के दिन मानसून की ब्रेक कंडीशन रहेगी। एक बड़े दायरे पर मुख्य रूप से मौसम साफ नज़र आ रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। हालांकि दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है 6 अगस्त के दिन। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के निचले भागों पर देखा जा सकता है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के जो उत्तरवर्ती भाग हैं जैसे कि गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, लेकिन निचले इलाकों पर मानसून की सक्रियता के कारण भारी वर्षा होने की आशंका है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, केरल, कर्नाटक के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो मानसूनी हवाएं हैं इनके कारण बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 7 अगस्त के दिन। और पहाड़ी भागों पर भी मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है दोस्तों। 8 अगस्त के मौसम की तरफ रुख करने वाले हैं। 8 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद है। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सक्रिय है। ये निरंतर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की उम्मीद है 8 अगस्त के दिन। 9 अगस्त के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 9 अगस्त के दिन आप लोग देखेंगे कि पहाड़ी भागों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर दोस्तों व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। मेजर परिवर्तन यह है कि राजस्थान की तरफ भी मोटी परत वाले बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर दोस्तों व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों हल्की वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन देखिए, देश भर में जो मानसून की ब्रेक कंडीशन थी वो ब्रेक कंडीशन खत्म हो जाएगी। ट्रफ लाइन सामान्य पोजीशन से निचले भागों की तरफ पहुंचेगी, यानी दक्षिणवर्ती होगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। एक लंबे इंतजार के बाद मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की आशंका है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी भीषण बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है 10 अगस्त के दिन। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।